प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के इस दिन के लिए पिता का धन्यवाद करते हुए अपना ध्यान पिता के वचनों की ओर लगाएं। मेरे साथ प्रभु के वचन को निकालिए। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 2 वचन उसका 10 यहाँ लिखा है, तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के लोगों, एक शांत अंधेरी रात है जहाँ पर कोई उम्मीद नहीं, और वचन में लिखा है कि इज़राइल के चरवाहे अपने दल की बारी के अनुसार अपने भेड़ बकरियों के चरवाही कर रहे थे। उनका जीवन यूं ही कटता चला जा रहा था। उनके जीवन में कोई आशा की उम्मीद नहीं थी। क्यों? क्योंकि रोमन साम्राज्य है वो गुलामी की दशा में है, पीड़ा में है, और एक मसीहा के वो आने की बाट जो रहे हैं। और ऐसी परिस्थितियों में उस रात में अचानक एक ज्योति चमकी, एक तारा चमका, स्वर्गदूतों का दल आ पड़ा और स्वर्गदूत कहने लगे, उनको दर्शन मिला है और कहा कि मैं तुम्हें बड़े आनंद का समाचार सुनाता हूँ जो केवल तुम्हारे लिए नहीं, सब लोगों के लिए। प्रेज द लॉर्ड। बड़ा सवाल यहाँ पर उठता है, उन चरवाहों में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो बहुत धार्मिक था, पवित्रता में, उपवास में, फास्टिंग प्रेयर में था कि स्वर्गदूत उसको दिखाई दिए? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कई बार एक सवाल तो उठता होगा कि बस ऐसे ही साधारण काम करने वालों को स्वर्गदूत का दर्शन मिल रहा है, और हम रात दिन उपवास और प्रार्थना, फास्टिंग प्रेयर और कई प्रकार के कामों में लगे हैं और इस बात के लिए प्रयास लगे हैं कि प्रभु दर्शन मिल जाए, तेरा दर्शन मिल जाए, एक सपने ही तो मिल जाए। मिल नहीं रहा है। प्रभु के लोगों, बहुत बार हम वहाँ होते हैं, परमेश्वर के एरिया में होते हैं, और तब हमें दर्शन मिलता है, तब हमें अनुग्रह मिलता है। हालेलुया। और मैं समझता हूँ इन चरवाहों के साथ वही हुआ। वो यीशु के अनुग्रह के क्षेत्र में थे, वो परमेश्वर के उस क्षेत्र में थे, उस कृपा पात्र जगह पर थे, अनुग्रह के जगह पर, जहाँ पर उन्हें स्वर्गदूतों का दर्शन मिला। आपको याद होगा, याकूब अपने भाई को, अपने घर परिवार को धोखा दे के भाग रहा था, जंगल में अपने मामा के घर जा रहा था। जंगल में आधी रात के समय वो सो गया, और आधी रात के समय में परमेश्वर के दूतों ने उसे दर्शन दिया, परमेश्वर ने दर्शन दिया, और आधी रात को भयभीत होकर उसने कहा, निसंदेह ये स्थान तो परमेश्वर का भवन है, ये तो बेतेल है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपको याद होगा परमेश्वर ने कैसे उस पर अनुग्रह किया, जबकि उसका जीवन सही नहीं है, उसका जीवन सही नहीं, वो भाग रहा है, पर उस जगह पर पहुंच गया जो परमेश्वर का स्थान था, और परमेश्वर ने उसे अपनी महिमा से भर दिया। परमेश्वर के लोगों, बाइबल कहती है यीशु का नाम आनंद से भरा हुआ नाम है। यीशु के महिमा का नाम, यीशु का वो सामर्थ्य नाम हम सब के जीवन के लिए शांति और अनुग्रह का नाम है। पर चरवाहों को दर्शन मिला, स्वर्गदूतों का एक समाचार मिला जो सब जाति के लोगों ने। तो जब जब आप परमेश्वर के लोगों के साथ होते हैं, प्रभु की हुजूरी में होते हैं, परमेश्वर के उस नियुक्त स्थान पर होते हैं, आप पर दया होगी। आपको याद होगा 38 साल का रोगी उस नियुक्त स्थान पर था, परमेश्वर ने उसे चंगा किया। प्रेज द लॉर्ड। उस गधी को देखिए, गधी बोल नहीं सकती, उसको बात करने का गिफ्ट नहीं है कि मनुष्यों के जुबान पर बोले, पर नबी के साथ रहने के कारण प्रभु के दूत का दर्शन भी मिला और मनुष्यों की भाषा में बोलने भी पाए। तो ऐसे कई जगह आप चित्रण को परमेश्वर के वचन में आप देख सकते हैं। पर एक सुंदर वचन इसी लूका के अध्याय 2 उसके 14 पद में लिखा, स्वर्गदूत गीत गाने लगे, और स्वर्गदूतों ने कहा कि आकाश में परमेश्वर की महिमा हो, और उन मनुष्यों से जो इस पृथ्वी पर है, उन मनुष्यों से जिनसे परमेश्वर प्रसन्न हो, उनके जीवन में शांति हो। परमेश्वर के लोगों, 2 अद्भुत बात यहाँ पर कहा गया। आकाश, इफिसी 6:12 कहता है आकाश में तो अंधकार की शक्तियां हैं, पर वहाँ लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है वहाँ परमेश्वर की महिमा, यानी अंधकार की शक्तियों का राज्य खत्म होने वाला है। यीशु का जन्म घोषणा कर रहा है, अब शैतान की शक्तियां तोड़ी जाएंगी। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है उन मनुष्यों से, इस पृथ्वी के उन मनुष्यों से जिनसे परमेश्वर प्रसन्न, उनके जीवन में शांति हो। तो एक बड़ा सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं आज के इस दिन में, क्या यीशु आपके हृदय में जन्म ले चुके हैं? यदि हाँ, तो हर वो अंधकार के सामर्थ, हर वो आकाश मंडल की शक्तियां जो आपको दुख में, क्लेश में, पीड़ा में, अंधकार में डालती हैं, उनका राज्य खत्म होने वाला है, और आपके जीवन में परमेश्वर का आत्मा, महिमा का आत्मा कार्य करेगा, जैसा कि परमेश्वर के वचन में लिखा है। ये वचन कहता है, वचन 14, मनुष्य, वो मनुष्य जो इस पृथ्वी पर हैं, जिनसे परमेश्वर प्रसन्न है, उनके जीवन में शांति होगी। निसंदेह यही शांति आपके जीवन में होगी। बस एक काम आपको करना है, अपने हृदय को खोलकर किसी भी दशा में आप रहें। चरवाहों की कोई तैयारी नहीं कि स्वर्गदूत का दर्शन पा सकें, ना वो फास्टिंग प्रेयर वाले हैं, ना वो पेंतिकुस्त वाले हैं, ना वो मेन लाइन वाले हैं, ना वो तो बस वहाँ हैं
जहाँ यीशु का जन्म, वो गौशाले के आसपास ही हैं, उस नगर में है जहाँ यीशु का जन्म होना है। परमेश्वर के लोगों, यदि आज इस सुसमाचार को, यदि आज इस संदेश को आप सुन रहे हैं, तो मैं विश्वास करता हूँ और घोषणा करता हूँ, आप ही वो व्यक्ति हैं जिस पर परमेश्वर का अनुग्रह होने वाला है। हालेलुया। ये समाचार लाखों को छोड़कर आपको देखने को क्यों मिला? क्यों आप इस संदेश को आज सुन रहे हैं? उसका एक कारण है, परमेश्वर आप पर अनुग्रह करना चाहता है, और उसके लिए केवल एक तरीका है कि आप ये कहें कि यीशु मेरे हृदय में आइए, मैं अपना हृदय खोलता हूँ, प्रभु मेरे जीवन में राज्य कीजिए, मुझे अपना बेटा और बेटी बना लीजिए, मेरे पापों को क्षमा कीजिए, आगे का जीवन आपके इच्छा के अनुसार बिता सकूं, ऐसी सहायता कीजिए। जैसे ही आप यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, बाइबल कहती है उसका जन्म आपके हृदय पर होगा, और जब आपके हृदय पर उसका जन्म होगा, आपके घर में, आपके परिवार में जब उसका जन्म होगा, निसंदेह अंधकार की शक्तियां गिराई जाएंगी, महिमा का आत्मा आप पर होगा और आपका जीवन बदलेगा, परमेश्वर की सामर्थ कार्य करेगी। और बाइबल कहती है अब जो मसीह यीशु में है नई सृष्टि है, फिर नई सृष्टि, नई शुरुआत, नया अनुग्रह और नई कृपा आपके जीवन पर कार्य करेगी। परमेश्वर के लोगों, निसंदेह बहुत संभव है आज आप अशांत जीवन बिता रहे हैं, जैसे वो चरवाहे रात के समय में बेचैन थे, अपने भेड़ों की, अपने संपत्ति की रक्षा कर रहे थे। वो जानते हैं इस अंधेरे में हम क्या रक्षा कर पाएंगे। शायद ऐसा ही आप भी कुछ प्रयास कर रहे हैं। भविष्य अंधकार में है, फिर भी कोशिश करे जा रहे हैं। बिजनेस चलता नहीं, बस कोशिश करे जा रहे हैं। घर में शांति नहीं है, फिर भी कोशिश करे जा रहे हैं, पर बार बार हार रहे हैं और कोई उपाय नहीं, कोई सहारा नहीं। पर परमेश्वर का वचन कहते हैं यीशु का जन्म हुआ है तो महिमा का आत्मा कार्य करेगा। आइए समय हम यीशु को बुलाएं नए सिरे से, नए सिरे से, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा निकोदेमुस से, नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। मैं जानता हूँ आप प्रभु को जानने वाले लोग हैं, तब भी मैं आपसे कहना चाहूँगा एक बार फिर से नए तरीके से यीशु को आमंत्रित करें ताकि वो मेरे और आपके जीवन पर कार्य करें। आइए दुआ करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, मेरे प्रिय भाई बहनों पर दया कर, अनुग्रह कर, तेरी मौजूदगी, तेरी उपस्थिति इनके जीवन, घर, परिवार पर हो, इनके बिजनेस पर हो प्रभु, और एक महिमा का अनुग्रह इनके जीवन में हो प्रभु। महिमा का आत्मा कार्य करे और वो तमाम अंधकार की शक्ति जो इनके खिलाफ में, इनके जीवन में काम करती, यीशु के नाम से दूर होने पाए, क्योंकि तेरा वचन कहता प्रभु तेरा जन्म लेना, तेरा नाम आनंद का सुसमाचार है, और वो किसी व्यक्ति, जाति, भाषा के लिए नहीं वरन संपूर्ण मानव जाति के लिए। इसलिए हे प्रभु दया करके आशीष दे प्रभु, और सारी महामारी या रोग बीमारी से बचा, आशीष कर पिता। सब बातों महिमा आपको देते हैं, प्रभु यीशु के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। बहुत धन्यवाद। जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।